तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक नया क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है और ब्लैक एंड व्हाइट मोड में आ गया है। तो आपको करना है, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं जिसमें से आपको कोई 2 में से एक करना है और ये तो आपको करना ही है क्योंकि ये सेक्शन बी है और हर सेक्शन बी आपका 2 नंबर का होता है। देखिए पहली चीज, अगर आपको मैथ्स का पेपर देना है, हाँ देना है, तो आपको पेपर में किस नंबर पे कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है ये पता होना चाहिए। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? बड़े ध्यान से देखना, अगर कभी मौका मिले देखना, नहीं तो यहीं देख लेना। आपको हर क्वेश्चन नंबर पे ऐसा पैटर्न नहीं होता है कि जैसे 21 नंबर अभी पहले मैंने करा दिया, 21, 22, 23, 24, 25, तो पहले तो वो सेक्शन वाइज तो डिवाइड है, ठीक है ना। इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, ज्यादातर मतलब 90% केसेस में 21 नंबर पे जिस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा उसी पर ही जो है हर साल आएगा। यानी कि हर चैप्टर का उन्होंने क्वेश्चन डिसाइड किया हुआ है कि इस नंबर क्वेश्चन पे हमें इस चैप्टर का क्वेश्चन देना है, ठीक है ना। तो जैसे अब ये 23 नंबर पे है, ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया, उसका ही और ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया, और यहां पर ये सर्कल वगैरह कुछ क्वेश्चन दे दिया। आप किसी और सेट में या किसी और ईयर के सेट में भी देखना तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी तो सिमिलरिटी होती है। इसीलिए मेरा कहना है कि आपको कुछ नहीं आता, मतलब इतना आता है कि हाँ ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेते हैं, साइन कॉस की थोड़ी बहुत वैल्यूज पता हैं, और 5 से 10% आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको डर लगता है क्योंकि आपसे क्वेश्चन होते नहीं उस चीज के लिए। तो केवल और केवल मेरे साथ अगर आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया, अब ये 4th स्टार्ट हो गया है, करते रहे तो आप खुद फर्क देखेंगे, ठीक है ना। कम समय में समय को ना खराब करते हुए फटाफट इसको करने की कोशिश की जाए। पहला क्वेश्चन तो खैर 2 नंबर लायक नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप फटाफट कर डालेंगे। cos 60 की वैल्यू कॉपी कर दो भी बंद, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू, tan 45, sin 30, sin 60। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2 यानी 1/2। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 1 का तो 1 ही होता है, 2 का होता है 4, प्लस 4 को 4 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू, cos देखो sec की अगर नहीं याद तो cos की याद करो। cos 30 की क्या होती है, √3/2, उसका उल्टा कर दो, लेकिन उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3, फिर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी, 1, और 1 का स्क्वायर 1। इन लोगों के अपॉन में बहुत कुछ है तो इसके अपॉन में भी कर लें कुछ, 1 ही कर लो। किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1, ऊपर वाला तो 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर दोनों का करना है, 1 का भी 2 का भी, तो 1 का होता है 1 और 2 का होता है 4, प्लस की जगह आप प्लस लगाएं। फिर लिखा है साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। अब इसको आई सॉल्व करने की बारी, तो 5/4 ये हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, 4 चौको 16/3 ये हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, 1/1 को 1/1 लिखेंगे, अपॉन ये लोगों का क्या किया जाए, देखो यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, देखो अलग अलग सॉल्व करना। देखो ये चीज इतनी अलग है, इतना तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि इसके अपॉन में ये था तो वो इसी के अपॉन में फिर अगला कुछ लिखने लगते हैं, पता नहीं किस तरह करते हैं। खैर बहुत से नहीं भी करते होंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या कहानी होती है, न्यूमरेटर के साथ जो भी हो रहा है प्लस या माइनस करा दो, और डिनोमिनेटर को जैसा लिखा था 4 का 4 लिख दो। ये कोशिश मत करना 4 और 4 जोड़ दिए, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। आगे तो ये तो 4 से 4 आपस ही में कट गए, तो ये तो हटके 1 हो गया, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो बच्चे केवल ये ऊपर वाले, अगर केवल ऊपर वालों को देखो तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो 4 की टेबल में भी आए, 3 के में भी आए, और 1 में तो सारे ही आ जाते हैं। बेसिकली 4 और 3 में आए तो 12 है वो, तो लिख लिया हमने 12। 4 का टेबल ऐसा पढ़े कि 12 आया, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराया तो आया 15, प्लस
3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 12 आया, 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 16 में करा तो आया 64, माइनस 1 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे 12 है तो 12 ही बार पढ़ना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करा तो 12 है। बोलिए अपॉन में तो 12 ही आएगा, क्यों अपॉन में 12 था। अब देखो ये 15 प्लस का है, 64 माइनस भी प्लस का है, ये माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दो। बोलो घटाओ जोड़ो घटाओ क्या आएगा, पता क्या आएगा, ये आएगा आंसर है। जोड़ घटाना नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। क्लास 10th में हो ना कि 0 हटा के 1 में, समझ रहे हो ना। अब सेकंड क्वेश्चन बी, वो भी बेहद आसान, बेहद आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर में आसान नहीं देंगे तो क्या ही देंगे। लिखा है साइन a माइनस बी इक्वल 1/2 कॉस a प्लस, देखो होता क्या है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता ही आता है, बता तो रहे, पूरा ओपन पेपर होता है। अब आपके हाथ में आपको ओपन पेपर पकड़ना है कि पकड़े पकड़े इधर की तरफ मुंह करना है, ठीक है ना। तो साइन a माइनस बी होता है 1/2 कॉस होता नहीं दिया इन्होंने, तो देखो जब इधर साइन हो तो उधर भी साइन में ये किसकी वैल्यू होती है ये बता दो। अगर ये इधर साइन है तो इधर भी ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की, ठीक है ना। तो देखो इस तरह लिखना है साइन a माइनस बी और उधर 1/2 नहीं साइन 30। भाई हम 1/2 लिखें चाहे साइन 30 लिखें बात तो वही है, दोनों तरफ साइन कटना नहीं है, कंपेयर होकर के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो a माइनस बी इक्वल आ गया 30। दूसरे को पकड़ो कॉस a प्लस बी इक्वल 1/2, इधर कॉस है तो उधर भी कॉस में 1/2 किसका होता है, 60 का। तो उस हिसाब से यहां a प्लस बी इक्वल क्या आ जाएगा 60। कैसे लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, वो समझना अपने से। अभी क्या है, 2 वेरिएबल इसमें 2 वेरिएबल इसमें, 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैसे करते थे, ऐसे लाइन खींचना है, वो मैंने डायरेक्ट खींच दिया लाइन। पहले तो ये देखना होता है कि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, गुणांक इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है ना। a का गुणांक 1, a का गुणांक 1, b का गुणांक 1, b का गुणांक 1, यानी कोफिशिएंट a का भी 1 1, b का भी 1 1। अब आपके ऊपर चॉइस है, आप a को हटाना चाहते हैं कि b को। अगर मैं बता देता हूं, अगर आप प्लस करते हैं तो ये b भी माइनस हो जाएंगे, a प्लस हो जाएंगे और ये प्लस हो ही जाएंगे। अगर आप माइनस करते हैं तो साइन चेंज होंगे, तब a माइनस हो जाएंगे, b प्लस होंगे और ये लोग माइनस होंगे। क्या करना चाहेंगे, देखो आसान आप कर लेंगे, मैं थोड़ा चेंज करके करूं, माइनस माइनस माइनस, ये लोग माइनस होकर के खत्म हो गए, ये दोनों अब माइनस के हो गए। पहले इसका साइन प्लस का था लेकिन माइनस करने पे इसका साइन माइनस का हो गया। जब दोनों माइनस के तो होगा प्लस और साइन माइनस का आएगा, ठीक है ना। b 2b इक्वल 30 माइनस 60, 1 प्लस 1 माइनस होगा, माइनस कर दिया, और 60 का साइन बड़ा मतलब 60 बड़ा है उसका साइन माइनस का तो लगा दिया, दोनों का माइनस कट गया, तो यहां से b इक्वल क्या आ गया 15। कैसे आ गया 30/2, ठीक है ना। b आ गया 15, दोनों इक्वेशनों में जहां मर्जी रखना हो रख दो। तो पहले में रख देते हैं a माइनस 15 बराबर 30, b की जगह 15 रखा है तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा 45। खत्म हो गया क्वेश्चन, a और b पूछा था। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में कंफ्यूजन यहां भी आती है बच्चों को, कहां पर, कि ये 2 चीजें क्या दी है, मैं इसको भी क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं। एक पहली चीज तो आप देखो नहीं, और अगर बाई चांस आपने देख लिया, क्योंकि आप क्वेश्चन तो देख नहीं पा रहे हैं, जो नहीं देखना वो देख रहे हैं, तो मैं बता देता हूं क्या हो रहा है। यहां ये कहना ये चाह रहा है कि ये a प्लस बी की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है और 90 से छोटी है। ज्यादा से ज्यादा अगर 90 के पास जाना भी चाहते हो तो 90 तक ठीक है, लेकिन 90 से बड़ी नहीं है, 90 से छोटी है, ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में। ये इसलिए इन्होंने लिखा क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 केवल और केवल 60 में ही नहीं है, 60 के आगे भी होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 60 ही नहीं, उसके आगे भी हो सकती है। तो उन्होंने पहले ही अवेयर कर दिया, जिसका आपको बिल्कुल भी कुछ भी देखना नहीं है। आपके लिए बेसिकली नहीं लिखा क्योंकि 10th में इतना नहीं सिखाते कि आपको इतना कुछ देखना हो। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या लिखी है, a बड़ा है b से, तो हाँ बड़ा है, करना क्या, उस पर भी ध्यान नहीं देना क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि यहां पर भी a साइन की वैल्यू भी यहीं नहीं रुक जाएगी 30 पे, बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है ना। चलिए हाँ चलिए, क्या दूसरा क्वेश्चन 24 नंबर, ये तो बेहद आसान है। इसके लिए बस 2 चीजें देखें कि अगर कोई एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है ना।
बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको? जीवा, कॉर्ड। अगर इस कॉर्ड से सेंटर पे कोई एंगल बने, बन रहा कि नहीं बन रहा, और इसी सेम कॉर्ड से सरकमफेरेंस पे भी कोई एंगल बने, क्या हमने कहा? अगर इस कॉर्ड से जो है सेंटर पे एंगल बने और सेम कॉर्ड से सरकमफेरेंस पे एंगल बने, तो इनके बीच में एक रिश्ता, एक संबंध, एक रिलेशन होता है। क्या? कि अगर ये x तो ये 2x, मान लो ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 120, ये 50 तो ये 100, ये 200 तो ये 100, ये 80 तो ये 40। अगर यहां दे दिया तो इसका डबल कर देना, अगर यहां दे दिया तो ऊपर का निकालने के लिए आधा कर देना। रही बात कि हमें डबल और आधा कैसे याद रहेगा, तो इतना तो समझ आ ही रहा है। देखो ये इतना फैला है और ये ऐसे सिकुड़ रहा है, तो आधा इसी के ऊपर वाले को होना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे कुछ हर चीज़ याद ही नहीं करते। दूसरी चीज़ आ जाओ, दूसरी देखो, अगर एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ठीक है ना, एक वो बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर किसी सर्कल में ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए, यानी चतुर्भुज बन जाए, किसी एक सर्कल में क्या बन जाए? चतुर्भुज बन जाए, तो और वो भी चतुर्भुज ऐसा होना चाहिए, देखो चारों कोने इसके ना परिधि को टच कर रहे हैं, यानी सरकमफेरेंस को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं चारों कोने। बहुत ध्यान से देखना, ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कौन से चतुर्भुज? चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अच्छा, अगर क्योंकि इतना स्पेशल नाम है, तो इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है कि इसके आमने सामने के एंगल इक्वल नहीं, इनका सम 180 होता है, ठीक है ना। इन दोनों का सम 180 और बाकी बचे इन दोनों का भी सम 180, मतलब अपोजिट एंगल का सम इक्वल होता है। बस ये इतनी बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब क्या ही कर सकते हो, 9th में शायद से नहीं था, 10th में है, ठीक है ना। था शायद से, था क्या नहीं, जब सिलेबस में सब काट ही दिया जाएगा तो था ही हो जाएगा सब। इसीलिए कह रहे हैं जल्दी जल्दी या तो पढ़ लो, नहीं तो ये इन सभी चीज़ों से भी आप बहुत जल्द वंचित हो जाएंगे, है ना, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है ना। जो है अब इसी में खींच लूँ मैं, देखना ये लाइन खींच लें, ये जबरदस्ती खींची क्यों, और यहाँ से ये भी खींच लेते हैं, खींच ली। ये ए बी क्या है? कॉर्ड है। सेम कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेम कॉर्ड से सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल 145 तो ये इसका आधा होगा। 145 का आधा कितना होता है? 140 होता तो हम 70 करते, 142 होता तो हम 71 करते, 144 होता तो हम 72 करते, 175 है तो हम करेंगे 72.5 डिग्री, 72.5। बोलिए, अब अगर ये 72.5 है तो ध्यान से देखना, जिसको दिखाएं, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल करके क्या बन रहा है? इसको कुछ m दे दिया, MACB। ध्यान से देखो, चारों पॉइंट पहली बात तो परिधि यानी सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं, और चार साइड हैं, चार साइड यानी चतुर्भुज, चार भुजाएं यानी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर एक एंगल 72.5 का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 180 में घटा लो। अच्छा, एक समस्या यहां भी आती है कि घटाना नहीं आता, वो भी पॉइंट वाला। तो देखो, हमें 72.5 तो लिखना आता ही है, तो पॉइंट के ऊपर या नीचे पॉइंट ही लगाना होता है, बाकी बची हुई जगह पे 0 लगाना होता है, ठीक है। अब ये लोग कटते कटते हैं, अब ये माइनस तो खैर नहीं सिखाएंगे, कितना आ जाएगा? 107.5, ठीक है ना। आंसर सिंपल से भी सिंपल। करना क्या था, ये महा सिंपल। इसमें एक बस यही याद रखो, अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन करना, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस करना, ये वैल्यू पुटिंग। और इसमें बस 2 आपको आइडेंटिटी याद रखनी थी, आखिरकार 2 नंबर का है तो 2 आइडेंटिटी आपको याद रखनी, क्योंकि कैलकुलेशन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है।